रिबका को परमेश्वर ने भेजा है, इसहाक 20 साल अपने बेटे, अपने वंश की वेट करता रहा। जब भी, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, जब भी परमेश्वर की कोई बड़ी योजना होती है बाइबल में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन व्यक्तियों की जो जिंदगी थी वो आम जिंदगी की तरह वो आसान लाइफ नहीं थी, बरकतों से भरी हुई थी लेकिन इजी नहीं थी। अब्राहम को अपने वंश के लिए 100 साल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो तेरा निज वंश होगा उसी को मैं आगे लेके जाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञाओं को उसी वंश से पूरा करूंगा। उसके बाद इसहाक को 20 साल अपने बच्चों का इंतजार करना पड़ा। जब भी कोई बड़ा घर बनता है उसे टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आपने छोटी सी झोंपड़ी बनानी हो, छोटा घर बनाना हो तो आप उसे जल्दी बना लेते हैं। लेकिन अगर बड़ा ताजमहल बनाना हो तो उसे समय लगता है। एक बड़ा घर बनाना हो, चट्टान पर बनाना हो तो उसे समय लगता है। कई बार परमेश्वर जब आपकी लाइफ में काम करता है, अगर बाइबल में आप देखेंगे तो बहुत से कम ऐसे बच्चे हैं जिनकी अनाउंसमेंट स्वर्गदूतों के द्वारा की गई है आने से पहले। सैमसंग उनमें से एक था, लेकिन अगर आप उनकी भी स्टोरी को पढ़ेंगे तो उन सैमसंग के जो माता पिता थे वो धर्मी होने के बावजूद बुजुर्ग हो चुके थे और उनके कोई भी संतान नहीं थी। कई बार परमेश्वर आपको इतनी बड़ी एक आशीष जो आपके जनरेशंस के लिए होती है, जो देशों को बचाने के लिए होती है, कई बार उसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, वो बच्चा हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, कई बार आपको बड़ी फाइट और कई बार आपको बड़ा इंतजार करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। और वचन ये कहता है कि सैमसंग फिर किस तरह से अपने लोगों के लिए उद्धार का कारण हुआ और ऐसा पहला व्यक्ति था, वो पूरी दुनिया में ऐसा इकलौता व्यक्ति था जो गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों बंदों को मार देता था। इतना पावरफुल था और वो मस्कुलर नहीं था, ऐसे बड़ा हल्क के जैसा नहीं था, एक नॉर्मल बीइंग था, क्योंकि जब उसमें पावर आती थी और लोग हैरान होते थे कि या क्या ये हमारे जैसा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की शक्ति उस पर आती थी तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता था। और यही आज का वचन है। जब आप कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहला